दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मुंश मलिक। इस वक्त किच्छा के जो हालचाल चल रहे हैं उन्हें लेकर उनकी राय जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम आ पहुंचे हैं रुद्रपुर के शुक्ला आवास में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त आप फ्रेम में देख सकते हैं, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी। हम शुक्ला जी से जानेंगे कि किच्छा के वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं इन्हें लेकर इनके क्या विचार हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक विवाद जो एक पर्टिकुलर गाँव से शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते इस वक्त एक सियासी रंग ले चुका है। तो सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शुक्ला जी आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो किच्छा के जो हालात चल रहे हैं तो उन्हें लेकर आपको क्या लगता है कि ये हालात से किसी का फ़ायदा होने वाला है या फिर सियासी रंग क्यों दे दिया गया इन्हें? देखिए क्या है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के पास कोई उपलब्धियां नहीं होती तो वह चाहता है कि जो डिबेट हो, जो बहस हो, जो चर्चा हो, वह विकास के मुद्दों पर ना हो। और इसके लिए वो न्यूसेंस क्रिएट करता है, क्षेत्र में अनावश्यक मुद्दे पैदा करता है, यील्डिंग करता है, जनरेट करता है मुद्दे। तो किच्छा में यही हो रहा है कि जिस तीव्र गति से किच्छा का विकास हो रहा था, नित्य नए नए बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ किच्छा को मिल रही थी। एक केवल मैं कोई बात कह दूं एसडीएम कोर्ट की, तो एसडीएम कोर्ट का ही प्रश्न नहीं था, एसडीएम की नियुक्ति नहीं थी, एसडीएम का प्रगना नहीं बना था, जबकि पुरानी तहसील थी अंग्रेजों की। उस छोटी सी बात से लेकर के और एम्स तक जाना, डिग्री कॉलेज से लेकर के हाईटेक बस अड्डा बनाना, नहर का कवरिंग करना, नगर पालिकाएँ 3-3 बनाना, हर वो काम जिससे कैसे क्षेत्र का उन्नयन हो, विकास हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, तो उस तरह के काम किच्छा को मिल रहे थे जिसका किच्छा का पुराना हक था, जिसे मिला नहीं। लेकिन कुछ भ्रम डाल के कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, ऐसा एक माहौल बनाकर और कुछ वोटों का समीकरण बनाकर किच्छा में सोने का हिरण दिखा करके सत्ता का हरण हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ जैसे माँ सीता का हरण हुआ था, सोने का हिरण दिखाकर, ऐसे ही उस समय 2022 में कांग्रेस के प्रत्याशी श्री तिलकराज बेहड़ जी ने, जो 2 बार से रुद्रपुर हार गए थे और बुरी तरह हारे थे, 25-25 हज़ार वोट से हारे थे, उन्होंने किच्छा के कुछ लोगों को भ्रमित कर लिया। चलिए जीत गए आप, अब मैं हार गया, आप जीत गए, बात खत्म हो गई, अब आप आगे बढ़िए। अच्छा, ये जो सोने का हिरण था तो इसमें सींग कौन से विकास के बने थे, फेस कौन से विकास का बना था और शरीर कौन से विकास का बना था? क्योंकि आपको तो पता होगा कि जो हिरण था वो तो मायावी था। अच्छा। वो तो राक्षस था। वो तो हिरण के रूप में आया था ताकि लुभाना था। अच्छा। सोने का हिरण हो ही नहीं सकता। अच्छा। सोने का हिरण अगर होगा तो चल नहीं सकता, घास खा नहीं सकता। हाँ। है ना? लेकिन एक सोने का हिरण, एक भ्रम पैदा किया गया और जगत जननी माँ सीता भी उस भ्रम में पड़ गई। तो आम आदमी की क्या बात है? सोने का हिरण तो हो ही नहीं सकता। तो जो सोने का हिरण दिखाया गया था किच्छा को, किच्छा ऐसा कर देंगे, किच्छा हम ये कर देंगे, किच्छा हम वो कर देंगे, अब तो कुछ नहीं कर पाए। कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ मयस्सर नहीं एक पूरे शहर के लिए। तो आज स्थिति ये है, बड़ी बड़ी बातें हुई थी। आज जहां राजेश शुक्ला छोड़ गया था, जितनी चीजें अनाउंस कर गया था, जितनी चीजें स्वीकृत करा गया था, जैसे किच्छा नहर को 5 किलोमीटर नहर थी, 1.5 किलोमीटर पैसा मैं लाया था, वो 1.5 किलोमीटर से 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। नहीं, अभी काम तो चल रहा है, वो हमारा वाला चल रहा है। अच्छा, वो आपका वाला चल रहा है, हमने दिया था पैसा। अच्छा, आप मुझसे पूछिए कि 1.5 किलोमीटर से आगे क्या 1 इंच लाए हैं क्या? तो कोई भी काम नया ला नहीं पाए। तो अब बहस किस बात की है? अब बहस यह है कि अपने किसी चेले से कहलवा दो कि स्वतंत्रता सेनानी बकरी चुराते पकड़े गए थे, वो सेनानी थे, ताकि अब बहस का मुद्दा दूसरा। आपने देखा होगा मैं उसको बोला भी नहीं। मैं चाहता नहीं हूं कि इतनी घटिया बातों पर डिबेट हो। स्वतंत्रता सेनानी हमारे चाहे कोई रहे, कोई भी किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, वो हम सबके पूरे भारत के हर एक नागरिक के लिए वो मतलब एक परम पूज्य लोग हैं, आदर्श लोग हैं, जो देश के लिए मिटा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो, किसी विचारधारा, कांग्रेसी हो, किसी विचारधारा। लेकिन अफसोस की बात है कि तिलक जी ने, बेहड़ जी ने अपने खास राइट हैंड, बिल्कुल उनके दाहिने बैठते हैं, जो जिनको उन्होंने टिकट दिलाया था 2012 में विधायक का, जिनको उन्होंने पीसीसी का मेंबर बना रखा, जो दर्जाधारी मंत्री रहे हैं, एक जिम्मेदार आदमी है। ये भी नहीं कि बच्चे हों, पार्टी के जिम्मेदार आदमी है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आज़ादी की लड़ाई का सारा श्रेय हमको मिलना चाहिए, मांगती भी है, कहती भी है, और नो डाउट कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा भी गया था उस समय की कांग्रेस के नेतृत्व में। लेकिन आज मुझे अफसोस कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के पीसीसी का मेंबर ये कहता है कि उस समय स्वतंत्रता के संग्राम में जो लोग बकरी चुराते पकड़ लिए गए, उन्होंने अपने को सेनानी घोषित कर दिया,
उनको पेंशनें दी जा रही हैं और उनको जमीन दी गई। अच्छा, तो भाई हाजी सरवर यार खां साहब, तिलक राज बेहड़ जी, हरीश रावत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हरीश रावत जी कह रहे थे बकअप सरवर यार खां साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे हो। तो मैं अच्छा, उनका ये हाजी सरवर यार खां को बैकअप करना या फिर तिलक राज बेहड़ को बैकअप करना, उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो चुनाव में आपसे हारे थे। नहीं, वो क्या कारण कई हैं। कारण ये हैं, असली कारण तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि मुझे एक वर्ग विशेष का, समाज का वोट कैसे ही पड़े, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा की, और इसी में कांग्रेस खत्म हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, पूछना चाहता हूँ हरीश रावत जी से, पूछना चाहता हूँ बेहड़ जी से कि बताओ भाई, क्या बकरी चोरों को कांग्रेस ने सर्टिफिकेट दिया था उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई में? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का सर्टिफिकेट तो आप ही लोगों ने जारी किया था, आप ही की सरकारें होती थी उस समय। इंदिरा जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में आज़ादी की 25वीं सालगिरह पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र भेंट किए। तो क्या वो ताम्रपत्र बकरी चोरों को दिए गए थे जो बकरी चुराने में जेल गए थे? और ऐसा कहने वाले व्यक्ति पर आज तक कांग्रेस एक्शन लेने की बजाय, पार्टी से निकालने की बजाय, मगर माफी तो मांग ली है उन्होंने, माफी से इतनी बड़ी बात हल नहीं होती। ये कोई व्यक्तिगत दो लोगों का झगड़ा नहीं है, ये दो लोगों का झगड़ा नहीं है, ये पूरे एक समाज, पूरे राष्ट्र के सेनानियों को आपने अपमानित किया है। ये तो ऐसा थोड़ी कि आप घर की खेती आप जो चाहे रोज कहे, रोज चाहे रोज बदलें। ये सब, इस पर तो एक्शन होना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता सेनानियों की जहां भी आत्माएं होंगी, जहां उनकी रूह होगी, उसको बहुत ठेस लगी होगी। और हर उस सेनानी परिवार को जो देश की आज़ादी की लड़ाई में जिन परिवारों के लोग शहीद हुए, जेल गए, उनके बच्चे हैं, पौत्र हैं, जो हैं, उनके आत्मा को ठेस लगी है। और उन्हीं को नहीं, जो इस राष्ट्र से प्रेम करता है। ठीक है कि बायोलॉजिकली हम स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र हैं, लेकिन देखा जाए तो इस देश का हर नागरिक जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था, उन लोगों का उत्तराधिकारी है। क्योंकि उन्होंने अपना कोई, उनका झगड़ा अंग्रेजों से निजी नहीं था, उनकी जमीन का झगड़ा नहीं था, वो राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के लिए जेल गए, राष्ट्र के लिए फांसी चढ़े, राष्ट्र के लिए बलिदान किया, राष्ट्र के लिए सब कुछ खोया। और उन्हें गाली दे रहा हो कांग्रेस की पीसीसी का मेंबर, और कांग्रेस बड़े आदर्श की बात करती हो, चुप हो। इसका मतलब यह है कि वोट लेने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, देश को भी गाली दिलाने को तैयार हैं, और भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते आप राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हैं। राजेश शुक्ला का विरोध करते करते आप सेनानियों का विरोध करने लग जाते हैं, क्योंकि राजेश शुक्ला सेनानी का पुत्र है। तो मुझे लगता है इतनी घटिया अगर आपकी सोच है तो फिर भगवान आपका भला करे। आज इसी मामले में मनीष शुक्ला जी की अगुवाई में एक ज्ञापन भी सौंपा गया है एडीएम साहब को। उसमें बात ये कही गई है कि हाजी सरवर यार खां पे देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में तो आता है ये। जो राष्ट्र के लिए, राष्ट्रभक्त हो, जो राष्ट्र के लिए जेल जा रहा हो, राष्ट्र के लिए फांसी चढ़ रहा हो, राष्ट्र के लिए अंग्रेजों से लड़ने निकला हो, उनका कोई अपमान कर रहा है, ये तो राष्ट्र का अपमान है, राष्ट्र के प्रति द्रोह है। हमारी वैचारिक भिन्नता हो सकती है, हम अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, हमारी लड़ाई अपनी देश के अंदर हमारी पार्टियों की नीतियों की लड़ाई हो सकती है, मैं तक के हो सकता है, बट राष्ट्र प्रेमियों, राष्ट्रभक्तों, सेनानियों, शहीदों से क्या लड़ाई है हमारी? क्या लड़ाई है? अगर मैं कोई सेनानी का बेटा हूं और अगर मान लीजिए मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं, तो क्या सिर्फ इसलिए मेरे पिता को गाली दी जाएगी क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं? किसी सेनानी का बेटा भाजपा का हो सकता है, कांग्रेस का हो सकता है, किसी पार्टी का हो सकता है। लड़ाइयां हमारी हैं राजनीतिक। आपने मेरे ही इंटरव्यू में आपने पहले ये कहा था कि कांग्रेस से सरवर यार खां को टिकट दे दे कांग्रेस, ठीक है, कहा था। और फिर आज आप उनके खिलाफ भी हैं। मैं उनके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं, मैं उनकी इस बात के खिलाफ हूं। मैं उनकी इस बात के खिलाफ हूं जो उन्होंने सेनानियों को गाली बकी है। मैं उनकी इस बात के खिलाफ हूं कि उन्होंने इस्लामिक मजहब को मानते हुए कब्रिस्तान कब्जा किया। उनसे कब्रिस्तान खाली हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है। उनसे चक्रोड खाली हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। उनसे ग्राम समाज की जमीन खाली हुई, ऑन रिकॉर्ड है। हमारे किसी व्यक्ति से किसी को नफरत नहीं होनी चाहिए, हमारे विचारों की लड़ाई होनी चाहिए। अगर मैं सही कर रहा हूं तो मुझे आपको मेरा समर्थक होना चाहिए, और यदि मैं गलत कर रहा हूं तो आपको मेरा विरोधी होना चाहिए। आज मैं बहस करना चाहता हूं, आप बताएं मुझे कि क्या हाजी सरवर यार खां इस बात का जवाब देंगे कि उनसे 26 एकड़ जमीन खाली कराकर गौशाला बनाने का प्रस्ताव नहीं किया शासन को? और 26 एकड़ कौन सी जमीन है? वो उनकी जमीन है या ग्राम समाज की जमीन है? उनकी जमीन है या चक्रोड थी वो, या जो कब्रिस्तान खाली हुआ उनका था या कब्रिस्तान था नक्शे में? उसका जवाब देना। इस पर कोई बहस नहीं होती है। इस पर ना बेहड़ जी बोलते हैं, ना इस पर हरीश रावत बोलते हैं, इस पर हाजी सरवर यार खां बोलते हैं। तो आप कैसे मुसलमान हो? आप अपने को हाजी कहते हो और कब्रिस्तान कब्जा करते हो? ये तो अजीम गुनाह है।
इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि इस्लाम में इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं माना जाता कि कब्रिस्तान कब्जा कर ले, बहुत बड़ा गुनाह है। कई गुनाहों में से एक गुनाह वही माना जाता है। तो प्रश्न ये है कि व्यक्तिगत लड़ाई किसी से नहीं है, लड़ाई विचार की है, सिद्धांत की है। अगर उनकी जमीन थी तो जिस 26 एकड़ पर सरकार ने गौशाला बनाने का प्रस्ताव भेजा है उसके खिलाफ हाजी जी कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर चक्रोट सरकार ने, जैसा बेहड़ कहते हैं, सत्ता के दबाव में खाली करा ली, अगर मैं सत्ता के दबाव में खाली करा ली और जमीन उनकी थी तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वहाँ का रिकॉर्ड है भाई, नक्शा, खसरा नंबर, आप जाके देख लीजिए तहसील में, खसरा नंबर दर्ज है कि ये खसरा चक्रोट है और उस चक्रोट पे आपका कब्जा है, जो कब्जा आपको खाली कराया गया आपसे। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको 3 साल हो गए, चुनाव की कड़वाहट 10-15 दिन में खत्म हो जाती है, ठीक, जहाँ महीना भर चलती है। चलिए आप जीत गए, आपने जश्न मनाया, अब आपको इसका अहंकार हो गया है। जो आदमी 25,000 वोट से हारा 2-2 बार, वो आपकी इस बार बिल्ली के भाग से छींका टूट गया किच्छा में, तो उनको इतना अहंकार है अपनी जीत का कि रोज मेरी लैंड बोलते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा, अभी उन्होंने धरने पे आए तो उन्होंने कहा राजेश शुक्ला के मुंह में बवासीर है, आपने सुना होगा वो इंटरव्यू, देखा था मैंने। ये भाषा होनी चाहिए विधायक की। आप तो श्रेष्ठ हो, मेरे बड़े हो, 5 बार आप कहते हो आप MLA रहे हो, पहले भी रहे हो, फिर बीच में हारे, आपकी भी जीत गए। मेरी हार की मजाक उड़ाते हो, अरे हार तो आप भी गए थे, आप भी 3 बार हारे हो और बड़े भारी भारी अंतर से हारे हो, लेकिन मेरी हार की मजाक उड़ाते हो। नहीं, ये बात कही जाती है, ये बात मैं बता रहा हूँ। मुझे 27 की धमकी देते हो कि 27 में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो क्या जैसे बकरा काटा जाता है मुझे काटोगे? मैं तो देखिए जुबान नहीं पकड़ता, लेकिन मैं तो कोई मेरे संस्कार नहीं कि मैं गाली बकूँ। लेकिन क्या वो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और उनको पता नहीं है कि बवासीर कहाँ होती है? मुंह में होती है या शरीर के संग में होती है? मेरे मुंह में तो कोई बवासीर नहीं, बवासीर होती नहीं है। उन्हें है कि नहीं, अपने इलाज कराएं, जांच कराएं अपना, कि कौन सा कीड़ा उन्हें काटता रहता है जिसकी वजह से अनशन बकते रहते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं हम लोगों के प्रति। आपके लिए, हमारे लिए गंदे शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक बात जो कही जाती है वो ये कि आप अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं। तो मैं हार नहीं पचा पा रहा हूँ, तो मैंने हार अपनी कहाँ उगल दी बताएं? अगर मैं पचा नहीं पाया तो मैंने कौन सा विश्व भवन कहाँ कर दिया अपनी हार के लिए? मैं तो हार का पहले दिन स्वागत किया, हार गए, मैंने उनको बधाई दी। और लेकिन जब मैं जीता तो इन्होंने बधाई नहीं दी, इनकी ना इनकी पार्टी के लोगों ने दी, ना हरीश रावत जी ने दी, ना किसी ने दी। मैं जब जीता, मैं हाजी सरवार खान से जीता, उन्होंने मुझे बधाई नहीं दी। मैंने तो हारने के बाद इन्हें बधाई दी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैंने हारने के बाद हर जगह ये कहा, नगला जीते थे आप, तो मैंने हर जगह ये कहा, हर जगह मैंने ये कहा कि आप जीत गए, हम हार गए, कोई बात नहीं, सरकार हमारी है, आइए मिलजुल कर क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं तो अगर उनके बीमार पड़ जाऊं, उन्हें देखने जाऊं, तो वहाँ भी गाली बकते हैं उनके लोग, कहते हैं कमीना है, ये क्यों आया देखने, ये नाटक करने आया है। जब वो धरने पे से, आपको याद होगा कि जैसे वो बेहोश हो गए थे, जैसा बताया गया, और वो नाटक था कि सही था, भगवान जाने बेहोश हो गए थे, MIT सिटी में आए थे, उन्हें देखने गया, वहाँ बकवास। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मनीष भाई कि हमेशा ये तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए, सार्थक बहस करो ना। अच्छा, इससे आपने 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया आपने गेट पे लगा दिया। 2 बार के विधायक आप रह चुके हैं, हाँ, ठीक है, और वो भी 4-5 बार के रह चुके हैं वो। हाँ। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो भाषा का स्तर आ रहा है, तो इससे राजनीति का लेवल बहुत ज्यादा नीचे जाता जा रहा है? ये सवाल आप दोनों के लिए ही है। अच्छा, तो कौन गिरा रास्ता बताइए? उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे मुंह बवासीर, मैं तो कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे कमीना कहा, मैं उनका देखने गया अस्पताल, मैं तो कुछ नहीं बोला। तो अब स्तर कौन गिरा रहा है? अब मैं क्या करूं बताइए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं क्या करूं? आप ही लोग प्रश्न पूछते हो, तो प्रश्न का जवाब मैं बड़ी विनम्रता से देता हूं। लेकिन वो 27 की धमकी देते हैं कि 27 आने दो, 27 आने दो, मैं फिर हराऊंगा, मैं ये कर दूंगा, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो बकरा तो काटा जाता है, इसलिए उसकी माँ बेचारी खैर मनाती है, कट ना जाए। तो क्या मुझे काटोगे 27 में? क्या मेरा एनकाउंटर कर दोगे जैसे उसका कर दिया था पप्पू शाही का? जैसे पप्पू शाही को घर से बुला के गोली मार दी थी, अगर तुम्हारी सरकार आ गई तो क्या हमें घर से उठा के गोली मार दोगे, आतंकवादी कह के या कुछ भी कह के? ये कोई बात नहीं। बात इस बात पर करो ना कि तुम
जो मैं नहीं कर पाया किच्छा में आप करो ना। 3 साल उनको, आपने 3 साल में 3 साल विधायकी के पूरे हो गए उनके। आप मुद्दा बनाते थे कि राजेश शुक्ला के टाइम में एनएलयू आया चला गया, तो आप क्यों नहीं ले आए एनएलयू? चलिए, मैंने तो अपनी सरकार से अनुरोध करके अपने मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से एम्स किच्छा में लगाने के लिए मैंने प्रयास किया, और मुझे खुशी है कि बन के खड़ा हो रहा है। और आप चुनाव में कह रहे थे लोगों से झूठ हासिल लेना से, ये वोट लेने के लिए गुमराह किया जा रहा है। आप क्यों नहीं माफी मांगते हो? जब एम्स की बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो क्यों नहीं माफी मांगते हो? तो मैंने तो ना दल देख, ना तो मैंने क्षेत्र देखा कि कौन सा क्षेत्र किच्छा है, रुद्रपुर है, जहाँ भी काम का मुझे दिखाई दिया पोटेंशियल, मैंने काम किया। मैंने रुद्रपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा ला के दिया। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ, मुझ पर बहुत तंज कसते थे कि राजेश शुक्ला के साथ पार्टी के लोग नहीं आते, पार्टी के लोग नहीं आते, ये अकेले हैं। अब कि मेरे धरने पर जब इनके खिलाफ मैंने सत्याग्रह किया तो पार्टी के लोग आ गए, इस पर इनको परेशानी है। शिव अरोड़ा मेरी सभा में क्यों आ गए धरना देने, इस पर इनको परेशानी है। ये चले गए गदरपुर होली मनाने और वहाँ जिंदाबाद कर रहे हैं दूसरी पार्टी के लोगों को, तब इन्हें परेशानी नहीं है। उनका भी एक वहाँ पर एक बयान है जो काफी वायरल हो रहा है, बहुत वायरल हो रहा है, तो उसमें इनको परेशानी नहीं है। वहाँ जाके जिंदाबाद कर रहे हैं, भाजपा के विधायक की जिंदाबाद कर रहे हैं। बड़े भाई तराई के शेर बनते थे, यशपाल आर्य के खिलाफ यहाँ मोर्चा खोल रखा था। यशपाल आर्य को बुलाना पड़ा, एक हारे विधायक से लड़ने के लिए नेता प्रतिपक्ष को बुलाना पड़ा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना पड़ा, क्योंकि अपने पास दम नहीं बचा। और मेरे साथ अगर मेरे पार्टी के लोग आ गए तो कहते हैं पूरी पार्टी बुलानी पड़ी। अरे भाई, क्यों नहीं आएंगे लोग? आप जब गलत करोगे, आप भाजपा के कार्यकर्ता का उत्पीड़न करना चाहोगे, आप एक कांग्रेस के गुंडे जाके उसको मारने की कोशिश करेंगे, राइफल लेके धमकाने की कोशिश करेंगे, खाली इसलिए कि वो उस कानून की मदद कर रहा है। वो किसी आदमी ने कब्रिस्तान कब्जा कर रखा, वो खाली करा रहा है, शिकायत कर रहा है, किसी ने चक्रोड कब्जा कर रखी, वो शिकायत कर रहा है। इस आधार पर आप उसे मारने जाओगे तो उसके साथ हम नहीं खड़े होंगे? आप बताएं, हम क्यों नहीं खड़े होंगे? आप तो अपने कार्यकर्ता की गलत बातों में खड़े हो रहे हो। आपके जिस कार्यकर्ता ने कब्रिस्तान कब्जा किया है उसके लिए लड़ रहे हो, आपके जिस कार्यकर्ता ने ग्राम समाज की जमीन कब्जा कर रखी है उसके लिए लड़ रहे हो, आप कार्यकर्ता जाके किसी के धमकी दे रहा है राइफल लेके उसके लिए लड़ रहे हो, आपका कार्यकर्ता स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली बक रहा है उसके लिए लड़ रहे हो, और हम सही के लिए ना लड़े जो बेचारा कानून की मदद कर रहा है। हम तो कह रहे हम लड़े उसके लिए। जब जब आप दमन करोगे, जब जब आप विधायक होने का दुरुपयोग कर करके अधिकारियों पर दबाव बनाओगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाओगे, उनका उत्पीड़न कराना चाहोगे, तो डेफिनेटली हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन लड़ते समय हमारी मर्यादा रहेगी। हम जिस दल के लिए काम करते हैं उसने हमें सिखाया है, जिस परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमारे पूज्य पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने सिखाया है अपने से बड़ों का सम्मान करना, भाषा की मर्यादा रखना, अब शब्द नहीं बोलना। मैं नहीं बोलता, लेकिन अपने बच्चों को सिखाइए। आपका बच्चा, मैं देखने गया आपको तो आपका बच्चा कह रहा था एक कमीना आया है, नाटक करने आया है, मीडिया सामने बोला, वो आपके समर्थक बोले, तो आप उन्हें सिखाइए। बेहर जी, हम तो सीखे हुए हैं, हमें पता है कि कैसे सबका सम्मान करना, और आप खुद सीखिए। आप ये बवासीर वाली बात जो आपने कही है, इससे लोगों में आप हंसी के पात्र बन गए हैं, और लोग कह रहे हैं देखो ये है हमारा विधायक जिसको हमने चुन दिया, जो ऐसी गंदी भाषा बोलता है, और इससे कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी आपको 27 में भुगतना पड़े। बेहर जी को विधायक बने 3 साल हो गए, इस महीने 3 साल पूरे हो गए उन्हें, तो 3 साल का जो विकास कार्य है थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा इधर डिबेट कर लें, बैठे बताएं मुझे क्या क्या किया हो, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या ये संभव है कि राजेश शुक्ला और तिलकराज बेहड़ एक साथ बैठ के आपस में चर्चा कर सकें? बिल्कुल, मैं तो तैयार हूँ, जब भी बैठे हैं, अगर वो सार्थक बात करना चाहते हैं, विकास के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हमारी सरकारी कमियां बताना चाहते हैं, अपनी उपलब्धियां बताना चाहते हैं, और हमारी बात भी सुनना चाहते हैं, तो स्वागत है। अगर वो गाली गलौज करना चाहते हैं, ये बवासीर की भाषा बोलना चाहते हैं, ऐसी कमीना कहना चाहते हैं मुझको, तो फिर भैया उनकी मर्जी है। मैं तो ऐसी भाषा बोल नहीं पाऊंगा। मोनिश भाई, हमको तो सिखाया नहीं गया ये सब। 3 साल के विकास कार्य को आप किस नज़र से देखते हैं, कितने नंबर देंगे आप? अगर गेटों के लिहाज से मैं देखूँ, 15-20 करोड़ गेट बनाए गए हैं, वो जनता कितने काम आते हैं। अगर गेट बनाना ही विकास है तब तो 100 में 100 नंबर है। लेकिन सड़क नाली खड़ंजा की बात करूं, किसी और डेवलपमेंट की बात करूं, किसी बड़ी उपलब्धि की बात करूं कि यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर लाए हों, यहाँ कोई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लाए हों, कोई स्टेडियम लाए हों, कोई और बड़ी चीज़ लाए हों जो मुझसे छूट गई थी, तब तो मुझे लगता है कि 0 नंबर है उनका। हाँ, जो उनका पैमाना है, उनको लगता है कि क्षेत्र में सड़क भले ख़राब रहे, क्षेत्र में काम कुछ ना हो, बस गेट एक बन जाए, उस पर तिलकराज बेहड़ लिख दिया जाए तो मैंने विकास कर दिया। अगर वही वो समझते हैं विकास है,
तो भाई मुझे लगता है फिर तो उनको 100 में 100 नंबर देना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ पूर्व विधायक किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला जी थे। इन्होंने आज खुलकर बहुत सरल शब्दों में और बहुत सभ्य शब्दों में अपनी बात रखी। देखिए, राजनीति है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। एक आरोप इधर से लगता है, दूसरा प्रत्यारोप वहाँ से हो जाता है, या वहाँ से आरोप लगता है, इधर से प्रत्यारोप, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन खुद राजेश शुक्ला जी के अनुसार कि व्यक्तिगत विचारों की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, जो राजनीतिक विचार हैं इन पर लड़ाई होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। राजेश शुक्ला जी के पास हम आते रहेंगे, बात करते चलेंगे कि किच्छा की राजनीति में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। रुद्रपुर के आसपास के क्षेत्रों के जिन लोगों ने चैनल फॉलो नहीं कर रखा है वो चैनल फॉलो करें और ऐसे ही हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।